अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैंने आज एक मूवी की एक्सप्लेनेशन करनी है, वो भी उर्दू ज़बान में। दोस्तों ये बहुत ही मशहूर मूवी है जिसका नाम है मेलेफिसेंट के मैंने मूवी के दोनों पार्ट के बारे में आज आपको बताना है। उर्दू ज़बान के अंदर मुकम्मल मैंने मूवी की एक्सप्लेनेशन करनी है और मुकम्मल मूवी के साथ साथ अहम पॉइंट्स मैंने उठाए हैं और उन पॉइंट्स को मैंने आपको समझाना है कि ये मूवी के अंदर क्या कुछ हुआ। इस मूवी की मेन लीड एंजेलिना जोली ने जो करेक्टर अदा किया है मेलेफिसेंट का, वो एक परी का करेक्टर अदा किया है जिसमें एक ऐसी परी को दुनिया की निगाह में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना दिया जाता है। दोस्त इस मूवी के दो पार्ट्स हैं, जो एक पार्ट इसका 2014 में रिलीज हुआ था, दूसरा पार्ट इसका 2019 में रिलीज हुआ था। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। लेकिन कहानी स्टार्ट करने से पहले सबको रिक्वेस्ट, अब नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करना है। इसके अलावा मेरा पेज भी है फेसबुक पेज ज़ुल्करनैन अब्बास के नाम से, उसको भी लाजमी फॉलो और लाइक करना है। इस मूवी की जो मेन लीड है वो एंजेलिना जोली है। उसके अलावा दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो रॉबर्ट स्टॉमबर्ग हैं और इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो जोए रॉथ हैं। दोस्तों तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस मूवी के पहले पार्ट की कहानी। तो दोस्तों जैसे मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि एक खूबसूरत सी छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल होगी, वो दिखाई दी जाती है। उसके सर पर दो सींग होते हैं और उसके दो खूबसूरत पर होते हैं और एक छोटी सी खूबसूरत सी परी होती है। इसका नाम होता है मेलेफिसेंट, जो कि एक जादुई जंगल में रहती है। इसके अलावा वो कभी इस जंगल से बाहर की दुनिया ने देखी ही नहीं थी। ये जंगल ही उसके लिए सब कुछ था और इस जंगल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की क्रिएचर्स होती हैं इंसानों के अलावा, जो उनके साथ वो अक्सर खेलते रहती है और अपनी दुनिया के अंदर वो मगन और खुश होती रहती है। अचानक एक दिन उसका वास्ता एक लड़के से पड़ता है जो कि एक इंसान का बच्चा होता है, उसकी ही उम्र का होता है। तो मेलेफिसेंट से वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो वो कहता है यहाँ एक हीरा था, मैंने वो उठाया था। तो मेलेफिसेंट कहती है उसे वापस कर दो। तो वो हीरा उसे वापस कर देता है। तो मेलेफिसेंट पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो? वो कहता है कि 7 किंगडम से मैं आया हूँ। तो मेलेफिसेंट कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। तो वो कहता है जी हाँ, इस तरह मेरा किंगडम है। लेकिन लड़का कहता है मैं जाता हूँ तो लेकिन तुम्हें मेरे साथ दोस्ती करनी होगी। तो मेलेफिसेंट कहती है कि तुम मेरे साथ किस तरह दोस्ती कर सकते हो, मैं तो एक परी हूँ, तुम एक इंसान हो। लेकिन फिर भी वो मान जाते हैं। जैसे वो हाथ मिलाती है उसका हाथ जलने लग जाता है। मेलेफिसेंट कहती है कि तुम्हारे हाथ के अंदर जो लोहा है, इससे जो परियां होती हैं लोहे के साथ जलने लग जाती हैं। इसके साथ ही वो लड़का कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ। तो वो लड़का चला जाता है। दोस्तों बाद में मेलेफिसेंट को नहीं पता होता कि ये जो किंगडम है उसका दुश्मन है और ये इसके जादुई जंगल पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके बावजूद भी मेलेफिसेंट उस लड़के के साथ दोस्ती कर लेती है और अक्सर वो लड़का आता रहता है और वो आपस में खेलते रहते हैं। ऐसे ही खेलते खेलते वक्त गुजरता जाता है उनके साथ, उनके दरमियान में दोस्ती भी बढ़ती जाती है और इस तरह मेलेफिसेंट और वो जवान हो जाते हैं, उनको आपस में प्यार हो जाता है। और जब मेलेफिसेंट बड़ी हो जाती है 16 साल की उम्र की, तो वो सोचती है कि ये इंसान बुरे नहीं होते, ये अच्छे होते हैं। लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता कि इंसान की खास खासियत है, वो है उसकी लालच। लेकिन वो मेलेफिसेंट अक्सर सोचती रहती है उस लड़के के बारे में। फिर उसे याद आता है कि उस लड़के ने एक बार उसे बताया था कि वो किंगडम पर कब्जा करना चाहता है। तो लेकिन मेलेफिसेंट को फिर भी समझने लगती है कि इंसान में लालच होती है। एक दिन मेलेफिसेंट अचानक बैठी होती तो उसे दूर से महसूस होता है कि कोई उसके जंगल पर हमला करने आ रहा है। तो वो एक राजा अपनी फौज के साथ इसके जादुई जंगल पर कब्जा करने आता है। तो मेलेफिसेंट अपने जंगल की हिफाजत करना जानती थी और वो उठ खड़ी होती है और राजा से मुखातिब होकर कहती है कि तुम इस जंगल से चले जाओ, ये मेरा जंगल है। राजा फिर उसको जवाब देता है कि मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि मैं यहाँ दाखिल हूँ या ना हूँ। इसके साथ ही राजा अपनी फौज को हुक्म देता है कि इस लड़की को, इस परी को मार कर मेरे सामने पेश करो। तो इसके साथ ही उस जंगल में से अजीब किस्म की क्रिएचर आकर इन सब लोगों पर हमला कर देती है और मेलेफिसेंट भी हमला करना स्टार्ट कर देती है। इस तरह लोग वापस भागना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये तो वाकई जादुई जंगल है और इन पर हमला करना हमारे बस की बात नहीं है। दोस्त इसके साथ ही वो राजा बूढ़ा हो जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि ये जो जादुई जंगल, इसमें बहुत ज़्यादा ख़जाना है। तो अब मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम उस जंगल पर हमला करो और जो भी उस परी को मार कर मेरे सामने पेश करेगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसको अपनी बेटी का रिश्ता देकर उसको अपने किंगडम का मालिक बना दूंगा। इस तरह एक लड़का ज़हर होता है। लोगों अब जानकर हैरान होंगे ये वही लड़का है जो कि मेलेफिसेंट से जब छोटी उम्र में दोस्त बना था। इसका नाम था स्टीफन। फिर स्टीफन हामी भरता है राजा से कि मैं उसको मार कर आपकी तरफ लेकर आऊँगा। तो दिखाया जाता है कि स्टीफन जंगल में अचानक स्टीफन पहुँच जाता है उस जादुई जंगल और सामने उसका वास्ता पड़ता है मेलेफिसेंट से।
तो मेलेफिसेंट स्टीफन से पूछते कि तुम इतना अरसा कहाँ रहते, मुझे भूल गए थे। वो कहता मुझे माफ़ कर दो, मैं मसरूफ़ हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला, ना तुम्हारे प्यार को। मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया हूँ कि राजा तुम्हें मारना चाहता है, जहाँ मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करने आया हूँ। दोस्तों इसके साथ ही मेलेफिसेंट कहती है ओके मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन वो नहीं जानती कि ये इंसान बहुत लालची है और लालच में आकर भी मेलेफिसेंट के पास आया है। तो फिर दोस्तों मेलेफिसेंट को वो कोई नशावर चीज़ पिला देता है, जिससे मेलेफिसेंट को नींद आ जाती है। इसके साथ ही वो अपना चाकू निकालता है, उसे मारने ही लगता है कि उसे मारने वाला था, लेकिन उसे मार नहीं सकता। साथ ही जब मेलेफिसेंट सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसके पर नहीं है, परों की जगह उसके जख्म हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा रोती है और चीखती है, क्योंकि अब वो परों वाली परी नहीं रही थी, ना ही वो अब उड़ सकती थी। इस बात का उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। दोस्तों फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन उन परों को लेकर राजा के पास पहुंच जाता है और राजा को कहता है मैंने उस परी को मार दिया। साथ ही राजा उसे उस किंगडम का बादशाह बना देता है और अपनी बेटी के साथ उसका रिश्ता कर देता है। दोस्तों वो लालची स्टीफन उस लड़की के साथ शादी करके अपनी लालच पूरी कर देता है। दूसरी तरफ मेलेफिसेंट बहुत ज्यादा अफसुर्दा थी और इस बात का उसे बहुत दुख हुआ कि मैंने इंसानों पर ट्रस्ट किया। एक दिन वो जा रही थी, वो देखती है कि एक कौवे को कोई शिकारी उसे फंसा रहा था, तो अचानक वो उस जादू के जरिए उस कौवे को इंसान बना देती है और फिर वो पूछने लगता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बचाई। मेलेफिसेंट कहती है मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारी ज़िंदगी क्यों बचाई, बस मुझे तुम पर थोड़ा रहम आ गया था। इसके साथ वो कहता है कि अब मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा। तो मेलेफिसेंट कहती है ओके कोई मतलब नहीं, और मेलेफिसेंट उसका नाम रख देती है डेवियल। और इसके साथ ही वो फिर उस कौवे को अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए मुख्तलिफ जगहों पर भेजती है और कौवा मुख्तलिफ किस्म की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके उसे देता रहता है। तो मेलेफिसेंट का एतबार इंसानों से उठ चुका होता है स्टीफन की लालच की वजह से, और स्टीफन शहजादी के साथ शादी भी कर देता है और शादी करने के अलावा उसके घर एक छोटी सी खूबसूरत सी बच्ची पैदा होती है। दोस्तों अपनी बेटी की खुशी में स्टीफन एक बहुत बड़ा जश्न रखता है और मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ किस्म के बंदे आते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मेलेफिसेंट भी उस जश्न में शामिल हो जाती है और उस बच्ची को कहती है तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन जब तुम 16 बरस की होगी तो तुम्हारे हाथ पर एक सुई चुभेगी और तुम उसी वक्त मर जाओगी। ये बात सुनकर स्टीफन उससे गिड़गिड़ाने लगता है और माफ़ी मांगता है, कहता है मेरा बदला मेरी बच्ची से क्यों ले रही हो, मुझे माफ़ कर दो। वो मेलेफिसेंट कहती है मैं फिर भी दिल में कुछ रहम रख रही हूँ, अगर 16 बरस की उम्र में तुम्हारी बच्ची को उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा तो ये नहीं मरेगी और ये जिंदा रहेगी। इसके साथ ही मेलेफिसेंट उस पर एक कर्स छोड़ जाती है, उस पर एक जादू कर जाती है। बादशाह स्टीफन और 3 छोटी परियों को कहता है कि इस मेरी बच्ची को ले जाओ बहुत दूर और इसको 16 साल के बाद ही इसे यहाँ पर लेकर आना, क्योंकि अगर ये यहाँ रही तो इसका वो कर्ज वो बात सच्ची हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि स्टीफन जंगल पर हमले करना चाहता है, लेकिन मेलेफिसेंट जंगल की बाउंड्री बनाकर उसको कवर कर देती है और कोई भी फौज अंदर दाखिल नहीं हो सकती। फिर हम देखते हैं कि वो छोटी परियां उस छोटी मासूम बच्ची को जिसका नाम अरोरा होता है किसी दूर जगह पर ले जाती हैं। मेलेफिसेंट को अरोरा का पता मालूम हो जाता है, वो आकर उसे डराने लगती है, लेकिन वो मासूम अरोरा डरने के बजाय हंसने लगती है, जिससे मेलेफिसेंट का दिल पिघल जाता है और वो उससे मोहब्बत करना शुरू कर देती है। और इसके अलावा क्योंकि उसका दिल बहुत नाजुक था, वो जो 3 परियां थी वो उस अरोरा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे, वो लापरवाह थी। मेलेफिसेंट उसे अक्सर बचाती थी, कभी वो पहाड़ से गिरने लगती, कभी दरख्त से गिरने लगती। वो मेलेफिसेंट से बहुत प्यार करने लगी, लड़की उसके साथ मानूस होगी और ऐसे करते करते वो जवान होगी और 15 साल की हो गई। अब उसका 1 साल बचा था जिसमें उसको कर्स आना था और वो उसने मर जाना था। क्योंकि अरोरा कभी इस जंगल से बाहर नहीं गई थी, वो बाहर देखती है कि बहुत सारी लकड़ियां हैं और वो जानना चाहती है कि इसके बाहर क्या है, तो उसे सस्पेंस पैदा होता है कि भी मैं देखूं इस जंगल के बाहर इन लकड़ियों के बाहर क्या है। तो उसे अचानक पीछे कुछ महसूस होता है, तो वो जब पीछे देखती है तो वो बोलने लग जाती है कि कौन है, तो पीछे मेलेफिसेंट होती है। मेलेफिसेंट का भी दिल कर जाता है कि मैं इससे बात करूं, तो मेलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है। जैसे वो उसके सामने आती है तो अरोरा कहती है कि तुम आप तो वही हैं जो बचपन में मेरा ख्याल रखा करती थी, आप ही मेरी गॉड मदर हो, आप मेरे सामने क्यों नहीं आती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इन बातों की तवक्को मेलेफिसेंट को अरोरा से नहीं थी, तो मेलेफिसेंट दिल ही दिल में खुश होने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं तो मुझसे डर जाओगी। वो कहती है मैं नहीं डरूंगी। फिर मेलेफिसेंट उसके सामने आती है तो अरोरा के साथ उसकी और अच्छी दोस्ती बन जाती है और वो माँ बेटियों की तरह साथ रहने लगती हैं और खेलने लगती हैं। लेकिन मेलेफिसेंट को अब अरोरा के साथ बहुत मोहब्बत हो चुकी थी। अब वो अरोरा के ऊपर दिया हुआ कर्ज वापस लेना चाहती थी, लेकिन वो जब आकर उससे कर्ज हटाना चाहती है
कर्ज नहीं हटता क्योंकि उसको काफ़ी वक्त हो चुका था और जबकि वो अब कंप्लीट भी होने वाला था। तो मेलिफिसेंट बहुत जोर लगाती है अपना वो कर्ज हटाने के लिए, लेकिन वो कर्ज नहीं हटता। अब उसके दिन क्योंकि करीब थे। इसके साथ ही मेलिफिसेंट नाउमीद होकर चली जाती है और बहुत ज़्यादा मायूस होती है क्योंकि उसे मालूम होता है कि अपने 16वीं बर्थडे पर ये मर जाएगी। और मेलिफिसेंट बहुत परेशान और मायूस रहने लगती है। साथ ही मासूम अरोरा उसको पूछती है कि भी आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं और आपके पर कहाँ गए हैं। तो मेलिफिसेंट बताती है कि एक जालिम इंसान ने मेरे पर काट लिए थे। और इसके साथ ही मेलिफिसेंट गमज़दा हो जाती है, जिस पर अरोरा कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपकी बेटी बनकर रहूँगी, हमेशा आपके साथ दूँगी। इसके साथ ही अरोरा का 16वां बर्थडे आ जाता है और मेलिफिसेंट की परेशानी और बढ़ जाती है और मेलिफिसेंट सोचने लग जाती है कि अब मैं इसे दोस्तों फिर वो कहती है मेलिफिसेंट को मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो अरोरा जब वापस जा रही थी रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसी की उम्र का था। तो अरोरा को बहुत अच्छा लगने लग जाता है और अरोरा को उसके साथ प्यार भी होने लग जाता है पहली नज़र में। और अरोरा फिर उससे बात करके चली जाती है उन 3 परियों के पास। उनको कहती है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं मेलिफिसेंट के साथ रहना चाहती हूँ। जैसे उन परियों को मालूम होता है तो परियां परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अरोरा को सारा हाल दे देती हैं, कहते हैं कि ये वही मेलिफिसेंट परी है जिसने तुम्हें बचपन में कर्ज दिया था और 16वीं बर्थडे पर तुम मर जाओगे या गहरी नींद में चले जाओगी। मैं अरोरा को ये बातें सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं आता। वो कहते क्या ये सच है? वो कहते हाँ सच है। अरोरा फिर मेलिफिसेंट के पास जाती है और कहती है क्या ये सब जो कुछ उन्होंने कहा सच है? तो मेलिफिसेंट कहती है हाँ ये सच है, मैंने सिर्फ तुम्हारे बाप की दुश्मनी आकर तुम्हारे साथ ऐसा किया क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बड़ी दुश्मनी और धोखा किया था। तो इसके साथ ही अरोरा बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाती है और रोते हुए वापस चली जाती है और सीधी अपने बाप के पास जाती है किंगडम में जहाँ उसका वालिद रहता था। जब अपने फादर के पास जाती है रोने लगती है कि मुझे मालूम ही नहीं था, मैं समझती शायद मैं अकेली थी, आप मेरे वालिदैन मौजूद हो। तो उसके जो फादर होते हैं वो उन परियों पर बहुत गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने उन्हें कहा था इसको 16वीं बर्थडे के बाद जहाँ ले आना तो इसे क्यों ले आया? तो फिर वो अपने सिपाहियों को हुक्म देते जैसे दूर ले जाओ, जैसे किसी कमरे में बंद कर दो, इसके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ नहीं मौजूद होनी चाहिए, ना ही कोई इसके कमरे में जाए। लेकिन जब सुबह होती है तो उसके 16वें बर्थडे पर क्योंकि वो कर्ज में होती है वो खुद ब खुद मेलिफिसेंट उस कमरे से निकल कर कुछ ऐसे रूम में चले जाती है जहाँ बहुत सारे स्पिनिंग व्हील पड़े होते हैं। उसके साथ ही वहाँ एक नीडल होती है। तो अरोरा खुद ब खुद उस नीडल को जाकर छू लेती है और बेहोश होकर गहरी नींद में चली जाती है, जिस पर राजा बहुत परेशान होता है और वो बहुत गमज़दा होता है। दोस्तों ये बात मेलिफिसेंट को मालूम होती है। मेलिफिसेंट उस लड़के को अपने साथ ले जाती है ताकि वो लड़का अरोरा को अपना सच्चा प्यार देकर उसको गहरी नींद से जगा सके। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो नन्ही परियां होती हैं वो उस राजा स्टीफन को कहती हैं कि आप इसके माथे पर चूमें, क्या पता आप इसका सच्चा प्यार हो। तो स्टीफन उस पर कहता है कि मैं किसी का कभी सच्चा प्यार नहीं हो सकता क्योंकि मैंने मेलिफिसेंट के साथ धोखा किया था, फ्रॉड किया था और उसका नतीजा आज मैं भुगत रहा हूँ। मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, मैं हमेशा लालची इंसान ही रहा हूँ। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट उस लड़के को ले आती है अरोरा के पास। जब वो लड़का अरोरा के पास आता है फिर भी अरोरा नहीं जागती। फिर मेलिफिसेंट परेशान जाते हैं, वो कहते हैं कि शायद ये इसका सच्चा प्यार नहीं था। फिर मेलिफिसेंट रोने लगती है और कहने लगती है कि मासूम अरोरा, मुझे तुम्हारी स्माइल हमेशा याद रहेगी, मुझे तुम्हारा प्यार हमेशा याद रहेगा। साथ ही फिर उसको माथे पर चूमती है। जैसे चूम कर वो गमज़दा होकर जाने लगती है तो पीछे अरोरा की आवाज़ आती है। वो कहती है कि गॉड मदर मैं जाग चुकी हूँ, जिस पर मेलिफिसेंट बहुत खुश हो जाती है, अरोरा भी, क्योंकि यही अरोरा का सच्चा प्यार मेलिफिसेंट ही था क्योंकि मेलिफिसेंट उससे दिल से प्यार करती थी। फिर अरोरा फैसला करती है कि मैं आपके साथ जाते हुए जंगल में रहूंगी। ये दोनों जाने लगती हैं। स्टीफन के फौजी हमला कर देते हैं और मेलिफिसेंट पर एक लोहे का जाल फेंक देते हैं क्योंकि लोहा परियों को जलाने लगता है, इसलिए मेलिफिसेंट उसमें फंस जाती है। लेकिन वो अपने कौवे को एक ड्रैगन में तब्दील कर देती है। वो ड्रैगन सब फौजों को हटाने लगता है। दोस्तों मेलिफिसेंट फिर आज़ाद तो हो जाती है लेकिन फिर चारों तरफ उसके लोहे के खौल रख दिए जाते हैं और स्टीफन लोहे के लिबास में उसे लड़ने आ लगता है क्योंकि परियां लोहे में बेबस हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि दोस्तों फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अरोरा को मेलिफिसेंट के पर मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहते हैं जैसे उनको मालूम उनकी मालिक करीब है। फिर अरोरा उन परों को आज़ाद कर देती है। फिर वो पर जाकर मेलिफिसेंट के साथ अटैच हो जाते हैं और मेलिफिसेंट
उड़ने लगती है और स्टीफन को अपने साथ उठाकर बाहर ले आती है और बिल्डिंग से नीचे नहीं गिराती, जबकि स्टीफन उसके पैरों को पकड़कर उस पर हमला करने लगता है। दोस्तों फिर स्टीफन उसके पैरों को पकड़कर नीचे गिराने लगता है तो मेलिफिसेंट अपने पर खोल लेती है। अचानक जैसे वो पर खोलती है तो वो स्टीफन नीचे गिर जाता है और इसके साथ ही वो लालची इंसान हमेशा के लिए मर जाता है। दोस्तों फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट उन सारी बाउंड्रीज को ख़त्म कर देती है और जादुई जंगल और किंगडम के दरमियान अच्छा रिश्ता बन जाता है और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल खिलने लगते हैं और साथ ही मेलिफिसेंट अरोरा को जंगल की रानी बना देती है और इस तरह अरोरा जंगल की बन जाती है रानी और दोनों किंगडम आपस में मिल जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों जहाँ पर इसका पहला पार्ट एंड हो, अब दूसरा पार्ट आपको बता दो। दोस्तों जैसे दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है हम देखते हैं कि रात के टाइम 3 बंदे होते हैं जो कि जादुई जंगल में कुछ चोरी करने जाते हैं। वो उन क्रिएचर्स को चोरी कर रहे होते हैं जिन पर उन्हें तजुर्बा करना होता है। फिर हम देखते हैं कि उन बंदों पर कोई परी आकर हमला कर देती है और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का जो क्रिएचर चोरी करता है उसके सामने एक फूल आता है जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। लड़का वो फूल और वो क्रिएचर लेकर महल के अंदर किसी इंसान के पास ले जाता है और उसको वो क्रिएचर देता है और वो जो बंदा होता है, वो जो क्रिएचर होती है, वो उसे वो फूल भी छीन लेता है। वो फूल होता है रूहानी फूल जो कि चमकता हुआ गोल्डन कलर का होता है और फिर वो उस लड़के को उसके बदले में लालच देता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि जंगल के अंदर मेलिफिसेंट होती है और मेलिफिसेंट जंगल पर राज कर रही होती है और उस डेविल कवे को भी दिखाया जाता है। दोस्तों इसके साथ फिर हम देखते हैं कि अरोरा जंगल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फैसले कर रहती है। उसकी तरफ फैसले लेकर आते हैं बहुत सारी क्रिएचर्स के भी, जहाँ हमारी परियां गायब हो रही हैं, हमारी क्रिएचर गायब हो रही है, जिस पर अरोरा कहती है हम कमेटी बनाएंगे उन नामालूम परियों को ढूंढेंगे उनको कहाँ गायब है। फिर अचानक वो 3 परियां आ जाती है, वो अरोरा को गिफ्ट देती हैं। वो जो गिफ्ट होता है वो कोई ग्रूट होता है जो उस अरोरा का जो ताज होता है उतार लेता है और उस ताज को लेते लेते वो उसे पहुंचा देता है उस लड़के के पास जिससे अरोरा प्यार करती थी, जो कि पहले उसका सच्चा प्यार नहीं था, अब उसका सच्चा प्यार बन चुका था। वो लड़का प्रिंस फिलिप होता है और वो अरोरा को प्रपोज करता है क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो, तो अरोरा उसे हाँ कर देती है। और इस तरह वो जो डेविल कवा होता है वो सब कुछ देख रहा होता है और वो मेलिफिसेंट परी को बताने जाता है कि भी इस तरह अरोरा ने हाँ कर दी। तो मेलिफिसेंट वहां से गुस्से में उड़ते हुए प्रिंसेस अरोरा के पास आती है। दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप भी अपने किंगडम में जाता है और वहां जाकर अपने वालिदैन को बताता है कि मैंने लड़की पसंद कर ली है और वो मान भी गई है, उसने हाँ भी कर दिया, जिस पर उसका वालिद तो बहुत खुश होता है जबकि उसकी वालदा उसकी मदर बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि वो इसको एक्सेप्ट तो करती है लेकिन वो खुश नहीं होती दिल से। और साथ ही वो शर्त रखती है कि भी आप दावत पर बुलाओ प्रिंसेस अरोरा को और उसकी गॉड मदर मेलिफिसेंट को। और इस पर वो सब परेशान हो जाते हैं कि हम उसको किस तरह दावत पर बुलाएं। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि मेलिफिसेंट अरोरा को कहती है कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, क्योंकि जो इंसान होते हैं वो कभी किसी से मोहब्बत नहीं करते। लेकिन प्रिंसेस अरोरा उसकी बात नहीं मानती, उल्टा वो अपनी गॉड मदर से मनवा लेते हैं कि आप रिश्ते पर राजी हो और हमारे साथ दावत पर भी आप चलो, जिस पर मेलिफिसेंट मान जाती है कि मेलिफिसेंट अरोरा से बहुत प्यार करती थी, वो उसकी कोई भी बात नहीं टालती थी। और साथ ही मेलिफिसेंट कहती है ठीक है मैं दावत पर चलने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि महल के अंदर प्रिंस फिलिप की माँ किसी खुफिया दरवाजे के जरिए अंदर दाखिल होती है और नीचे कोई खास किस्म के काम हो रहे होते हैं और उसी क्रिएचर के पास जाती है जो क्रिएचर नामालूम परियों को अपने पास रखता है और उस पर तजर्बात करता है, जिसके पास वो जादुई फूल था, वो रूहानी फूल था। दोस्तों इस पर वो वहाँ जाकर उससे पूछती है कुछ कि भी काम मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ, तो फिर वो कहता है कि हाँ काम मुकम्मल हो रहा है। फिर दोस्तों वहाँ पर वो नीडल भी दिखाई जाती है जिस पर सेंट को कर्स लगा था। अब यहाँ पर ये मालूम नहीं होता कि ये उस फिलिप की मदर क्या करना चाहती है। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट मान जाती है और मेलिफिसेंट और अरोरा का रिश्ते के लिए और दावत पर जाने के लिए अरोरा को खूबसूरत कपड़े देती है, जिस पर अरोरा बहुत खूबसूरत लग जाती है। और साथ ही वो फिर उस महल की तरफ आते हैं जहाँ पर वो एक खास किस्म की लकड़ियों के पुल के जरिए दरिया पार करती है और देखती है कि सब इंसान उससे डर रहे हैं, कुछ तो अपना डिफेंड करने के लिए अपने हथियार भी ले आते हैं, जिस पर मेलिफिसेंट बहुत ही हैरान होती है। मेलिफिसेंट इसके साथ दाखिल होती है महल के अंदर। फिर खूबसूरत सी दावत होती है जिस पर राजा प्रिंस फिलिप की माँ जो होती है वो बहुत जली कटी बातें सुनाती है। वो मेलिफिसेंट को कहती है कि आप वही होना जिसने अरोरा को कर्ज दिया था, आप वही होना जो एक बहुत बुरी परी की सूरत आप जानी जाती हो, जिस पर वो भी वापस जवाब देती है कि भी आप इंसान भी अच्छे नहीं, आप भी हम पर हमले करते हो, मेरी बहुत सारी परियां गायब हो रही हैं।
और क्वीन कहती है कि हमारे इंसान भी मर रहे हैं। इस प्रिंसेस अरोरा और वो जो राजा होता है और उसका बेटा प्रिंस फिलिप, वो अपनी माँ को और इधर अरोरा मेलिफिसेंट को कहते हैं कि आप खामोश हो जाओ। पर फिर वो जो क्वीन होती है वो कहती है कि मैं अब इसकी असल माँ बनने जा रही हूँ। ये सुनते ही मेलिफिसेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी ख़ास किस्म की जादुई ताकत से सबको दूर फेंकने लगती है और कहती है अब ये रिश्ता नहीं होगा। क्वीन उस राजा करीब जाती है और राजा वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर क्वीन कहती है कि मेलिफिसेंट ने इस पर कर्ज दे दिया। अरोरा यकीन करने लगती है क्योंकि उसको पता था कि उस पर भी उसने कर्ज दिया था। फिर वो कहती है मेलिफिसेंट को कि आप इस पर से कर्ज हटा दो। मेलिफिसेंट कहती है कि मैंने इस पर कोई कर्ज नहीं दिया, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते तो इसी वक्त चलो। तो अरोरा कहती है नहीं, आप इस पर से कर्ज हटाओ। वो कहती है अरोरा मैं तुम्हें दोबारा कह रही हूँ कि मेरे साथ चलो, लेकिन वो नहीं जाती। फिर अचानक मेलिफिसेंट पर उस राजा के फौजी हमला करने लगते हैं। तो मेलिफिसेंट उन सब को जादू के जरिए हटाकर अपने कव्वे को खुद वहां से खिड़की के जरिए बाहर निकल जाती है। दोस्तों हम फिर दूसरी तरफ देखते हैं, क्वीन की खास एक लड़की होती है जो सिपाही होती है, वो एक लोहे की बुलेट के जरिए मेलिफिसेंट पर हमला करती है, जिस पर मेलिफिसेंट बेहोश होकर एक समंदर में गिर जाती है। और दूसरी तरफ अरोरा और वो क्वीन और उसका बेटा वो कहते हैं उस क्वीन को कि आप बाबा को माथे पर चूमे प्यार से, क्योंकि शायद आप इसका सच्चा प्यार हो और बाबे का कर्ज और हमारे फादर का कर्ज हट जाए। लेकिन वो क्वीन इस बात पर एतबार नहीं करती। वो कहती है अच्छा मैं आपके कहने पर हमारे फादर को प्यार कर देती हूँ। लेकिन वो लालची थी, उसको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता था, उसको कोई सच्ची मोहब्बत नहीं थी, फिर भी उस पर से कर्ज नहीं हटता। फिर अरोरा कहती है कि मैं अपनी गॉड मदर के पास जा रही हूँ, वही ही इस पर से कर्ज हटा सकती है और मैं उसके पास जा रही हूँ। फिर वो जंगल में चली जाती। जंगल में उसे मालूम होता है कि मेलिफिसेंट यहाँ नहीं है, बल्कि डेविल उसे कहता है कि मेलिफिसेंट पर किसी ने हमला किया था, जिसकी वजह से मेरे ऊपर से भी जादू हट गया था। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की अभी देख रही होती है कि उसको समंदर में से कोई और क्रिएचर परों वाली मेलिफिसेंट को उड़ा कर ले जाती है, जिस पर वो उस क्वीन को बताती है कि भी वो उसे कोई ले गया। तो दूसरी तरफ अरोरा डेविल को कहती है कि भी मैं आप वापस जा रही हूँ। फिर एक खास क्रिएचर उसके साथ चल जाती है, वो भी नीचे गिरते गिरते फिर उसी बंदे के पास पहुंच जाती है जो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। फिर अरोरा को क्वीन अपनी बातों के जरिए फिसलाती है, जिस पर अरोरा को शक होने लगता है उस क्वीन पर। वो कहती है कि अब हम तुम्हारी शादी करने लगे हैं, खुशी में खुश हो जाओ। अभी तक उस लड़की ने उस पर निगाह रखी होती है, वो सोचती रहती है कि वो कौन सी खास क्रिएचर थे। फिर हम देखते हैं कि खुशियों के बाजे बजने लगते हैं। फिर ऐलान होने लगता है कि आप सब इस शादी में आओ, आप सबको दावत है। हालांकि जो जादुई जंगल से जिन क्रिएचर्स को बुलाया जा रहा होता है, उनको शादी पर बुलाने के बजाय उनको खास किस्म के मकसद में फंसाया जा रहा होता है। फिर भी वो क्रिएचर खुश हो जाती हैं और वो शादी पर आने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों फिर हम साथ देखते हैं कि वो क्रिएचर इस शादी की तरफ आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट एक खास किस्म के हॉल के अंदर बंद होती है, वो उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। फिर वो जब नीचे जाते हैं तो उसके अपनी तरह के बहुत सारे परियां होती हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं इंसानों पर हमला करने के हवाले से। फिर वो कहते हैं कि हमें मेलिफिसेंट की ताकत की ज़रूरत है। फिर इसके साथ ही एक क्रिएचर उसके साथ आकर मेलिफिसेंट के साथ आकर बात करती है, जिसका नाम बोरा होता है। वो कहता है कि भी तुम अपनी ताकत के जरिए हमारे साथ हमला करवाने में हमारी मदद करो। फिर मेलिफिसेंट उसे दूर फेंक देती है, जिस पर मालूम होता है कि मेलिफिसेंट वाकई बहुत ज़्यादा ताकतवर परी होती है। एक और मेलिफिसेंट की तरह की क्रिएचर होती है, वो एक और बंदा आकर उसे मेलिफिसेंट को बाहर की दुनिया दिखाता है। वो कहता है कि हम जहाँ छुपे हुए हैं, हम जो हैं हम अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन हम इंसानों के खौफ की वजह से इस केव के अंदर, इस गार के अंदर छुपे हैं। फिर वो उसे एक खास किस्म के पुराने स्टैचू को दिखाता है, जो कि मेलिफिसेंट को बताता है कि तुम इसी की नस्ल में से हो, ये अब तुम इस नस्ल के आखिरी बच्चे हो जिसके पास बेपनाह ताकत है। लेकिन तुम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल उस वक्त करोगे जब तुम प्रिंसेस अरोरा से अपना सच्चा प्यार ज़ाहिर करोगे और उसको माफ़ कर दोगे। जिस पर मेलिफिसेंट कहती है कि मैं कभी भी प्रिंसेस अरोरा को माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। फिर उस पर वो उसे समझाता है कि नहीं, तुम उसे माफ़ कर दो, इंसान भी अच्छे हैं, हम उनके साथ रह सकते हैं। जिस पर मेलिफिसेंट कहती है नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों फिर वहाँ से उड़ जाती है। हम देखते हैं बोरा भी कहता है कि आप इसे हमला करने पर क्यों नहीं उकसा रहे, आप इसे इंसान से दोस्ती के लिए क्यों कह रहे हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं अरोरा को उसकी जो सास बनने वाली होती है वो कहती है कि अब तुम्हारी शादी हो रही है, जिस पर अरोरा को उस पर थोड़ा बहुत शक होता है। वो फिलिप को बताने की कोशिश करती है कि मुझे शक है इस पर। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो जो ख़ास बंदा होता है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है रूहानी फूल पर।
वो जैसे रूहानी फूल को किसी बारूद पर डालता है तो फिर उस बारूद को एक क्रिएचर के ऊपर डालता है तो वो क्रिएचर फौरन मर जाती है, जिस पर उसका तजुर्बा कामयाब हो जाता है। फिर वो रूहानी कहता है कि मेरा तजुर्बा कामयाब हो गया, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारे रूहानी फूलों की ज़रूरत होगी, ये एक फूल ही काफ़ी नहीं है। वो जो क्वीन होती है वो ऑर्डर देती है अपनी फौज को कि आप जाकर वो रूहानी फूल ले आओ। जैसे वो रूहानी फूल लेने जाते हैं वो सारे रूहानी फूल काट कर लेकर जा रहे होते हैं, जिस पर मेलिफिसेंट को मालूम हो जाता है कि वो रूहानी फूल लेकर जा रहे हैं। मेलिफिसेंट वो वापस जाकर फूलों को बचाने जाते हैं तो देखती है कि उसकी सारी की सारी फसल ख़त्म हो चुकी होती है। साथ ही कुछ फौजी छुपे होते हैं उस पर हमला करने लगते ही हैं कि वो जो बंदा जो मेलिफिसेंट के साथ अच्छा था वो आकर मेलिफिसेंट को बचा लेता है और ख़ुद मर जाता है, जिस पर मेलिफिसेंट अपने गिरदे खौल बना लेती है मज़ीद अपने आप को बचाने के लिए। और दूसरा वो बोरा होता है वो उन सब फौजियों को मार देता है। फिर वापस आकर मेलिफिसेंट उस बंदे को वापस केव में ले जाती है। दोस्तों जादुई जंगल की सारी जो क्रिएचर्स होती हैं वो शादी में शिरकत करने के लिए महल की तरफ आते हैं, जिस पर डेविल को रोक लिया जाता है कि आप इंसान हो, आप क्रिएचर नहीं हो। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि फिलिप अरोरा को एक फूल गिफ्ट करता है जो कि रूहानी फूल होता है। अरोरा पूछती है कहाँ से आया, तो फिलिप कहता है ये माँ के कमरे से मिला था। अरोरा को शक होता है, वो फिर क्वीन के कमरे में जाती है और जैसे जाती है उसे वो खुफिया दरवाज़ा मालूम हो जाता है और वहाँ से होते होते वो उस बंदे की तरफ पहुँच जाती है जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वहाँ पर अरोरा को वही नीडल देखती है जिस पर उसे कर्स हुआ था। फिर जैसे वो नीडल करीब जाती है उसे सारी कहानी उसकी आंखों के सामने आ जाती है। फिर वो हैरान हो जाती है कि ये जो कर्ज था उस क्वीन ने दिया था और किसी ने नहीं दिया था। फिर वो क्वीन आ जाती है, वो अरोरा को कहती है कि मैं किसी ज़माने में एक बहुत अच्छी लड़की थी, फिर इन ख़ास क्रिएचर्स ने, जादुई जंगल क्रिएचर्स ने हमारे ख़ानदान पर हमला कर दिया था और मेरे अबू को मार दिया था और साथ ही हम बेघर हो गए थे। मेरी शादी राजा के साथ हो गई थी और मैं इस महल में आ गई थी, लेकिन मैं अपना मकसद नहीं भूल। लेकिन ये राजा भी बहुत बुज़दिल निकला, ये भी किसी काम का नहीं था। फिर मैंने सोचा मैं अपनी लड़ाई आप ही क्यों ना लड़ूं। इस पर फिर वो अरोरा को कहती है कि अरोरा तुम भी इन क्रिएचर से दोस्ती ना करो। फिर अरोरा को एक कमरे के अंदर बंद करा देती है। अरोरा क्या देखती है कि उसकी क्रिएचर को जो बुलाया गया था उसको एक चर्च के अंदर बंद कर दिया गया था और उन पर वहीं पाउडर फेंकना शुरू कर दिया था, जिस पर उसकी क्रिएचर बनने लगती है। अरोरा ये देखकर बर्दाश्त नहीं करती, वो फिर अपने उसी लिबास से जो उसने शादी में पहना था उसको नीचे फेंक कर अरोरा ने सिपाहियों को कमरे में बंद करके बाहर भाग जाती है। फिर डेविल को दिखाया जाता है। फिर अरोरा भागते भागते उसी कमरे में पहुंच जाती है जहां पर राजा बीमार पड़ा था और उसका बेटा भी फिलिप बैठा था। और इसके साथ ही जाकर अरोरा वहाँ पर उसकी माँ के सारे करतूत बता देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारी परियां आ रही होती हैं और उन पर उसकी कोई माँ कोई हमला कर रही होती है। और जैसे अरोरा फिलिप के पास पहुंचती है उसे सारी कहानी बता देती है। उसे कहती है कि हमला हो रहा है और हमला तुम्हारी माँ करवा रही है परियों के ऊपर, ये एक जाल है और तुम्हारे वालिद पर उसी सुई के ज़रिए हमला किया गया था, उसी सुई के ज़रिए कर्ज दिया गया था जो मुझ पर दिया गया था। फिर हम देखते हैं कि परियां हमला कर रही होती हैं, लेकिन उन पर वो जो पाउडर होता है फेंका जाता है और परियां मरने लगती हैं और बहुत सारी कैद भी होने लगती हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि डेविल मौजूद होता है और अरोरा उस चर्च के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे नहीं खुल रहा होता। फिर हम देखते हैं कि वो जो छोटी 3 परियां थीं वो उस चर्च के अंदर जो लड़की बैठी थी जो उन पर पाउडर फेंकती थी उनके अंदर वो खुद मारकर एक परी बहुत सारे फूल पैदा कर देती है, जिससे उसका सुराख होता है बंद हो जाता है और वो लड़की उस सुराख को खोलने की कोशिश करती है तो सब उसे नीचे गिरा देती है और लड़की मर जाती है। इस तरह वो सारी क्रिएचर्स बच जाती हैं। फिलिप क्वीन को कहता है कि माँ आप ये हमला रोक दो, आप इस तरह क्यों कर रही हो। फिर फिलिप को रोकने पर फिलिप वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं कि डेविल पर बहुत सारे बंदे चढ़े होते हैं, जिस पर अचानक मेलिफिसेंट आ जाती है और डेविल को एक बहुत बड़ा रीच बना देती है और वो उस दरवाजे को तोड़ देता है और सारी क्रिएचर बाहर निकल आते हैं। उसे कहते हैं कि आप यहाँ से भाग जाओ। फिर मेलिफिसेंट अपनी जादुई ताकत के ज़रिए सारे हमला करने वाले जो आलात होते हैं उनको तोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि बोरा एक आर्मी चीफ पर हमला कर रहा होता है, जिस पर फिलिप उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। फिर फिलिप कहता है कि हम लड़ाई नहीं चाहते, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम आपस में अमन चाहते हैं। जिस मेलिफिसेंट क्वीन की तरफ पहुंच जाती है और दरमियान में अरोरा जाती है। अरोरा उसे रोकती है कि आप बुरी नहीं हो, आप बहुत अच्छी हो, आप मेरी माँ हो, आप किसी को नहीं मार सकते। लेकिन इस पर मेलिफिसेंट कहती है नहीं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं इसे मार कर रहूँगी। इस पर अरोरा कहती है नहीं हम अमन चाहते हैं और उसे मना ही रही थी और मेलिफिसेंट का दिल पिघलने लगता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्वीन पीछे अपना तीर तान लेती है और तीर तानते हुए वो उस तीर के पीछे वहीं पाउडर लगाकर अरोरा के ऊपर
अटैक कर देती है। दोस्तों इस अटैक को बचाते हुए मेलिफिसेंट उस तीर को अपने ऊपर झील लेती है, अरोरा को बचा लेती है, जिस पर उस पाउडर की वजह से मेलिफिसेंट उसी टाइम राख बन जाती है और मर जाती है। दोस्तों इस पर अरोरा बहुत ज़्यादा गमज़दा होती है, जबकि क्वीन कहती है कि अब ये मर गया। वो सबको कहती है कि आपकी रानी मर चुकी है, अब सारे जादुई जंगल की मैं मालिक हूँ। जिस पर अरोरा जब रोती है तो उसकी आंखों से 3 आंसू गिरते हैं और उन आंसू की ताकत की वजह से जैसे वो परी बनती है, क्वीन अपने आप को बचाने के लिए अरोरा को नीचे गिरा देती है। मेलिफिसेंट अरोरा को बचाने के लिए नीचे चली जाती है, जबकि अरोरा को वो बचा लेती है और फिर वो फिलिप को कहती है कि तुम क्या इससे शादी करोगे? मैं इस शादी से राजी हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा वो नीडल मेलिफिसेंट को देता है कि आप इस नीडल को ख़त्म कर दो। जब वो नीडल को मेलिफिसेंट ख़त्म करती है तो उसके असर के टूटने की वजह से बादशाह भी, राजा भी जाग जाता है। वो देखता है कि बाहर जश्न है, जबकि क्वीन बाहर भागने लगती है तो उसको वो परियां नीचे गिरा देती हैं और मेलिफिसेंट उसे बकरी बना देती है। और साथ ही फिर अरोरा और फिलिप की शादी होने लगती है और अरोरा बहुत खूबसूरत लिबास पहने होती है। मेलिफिसेंट और उस किंगडम दरमियान दोस्ती हो जाती है और जादुई जंगल और उनके दरमियान में एक रिश्ता कायम हो जाता है। फिलिप और अरोरा के आपस में शादी हो जाती है और सब इंसान और परियां आपस में एक हो जाते हैं। सारी क्रिएचर वहाँ पर जश्न करती है और खुशियाँ मनाती है। मेलिफिसेंट कहती है अरोरा को और फिलिप को कि अब मैं तब वापस आऊंगी जब आप खूबसूरत सा बच्चा दोगे मुझे। फिर मेलिफिसेंट वापस चल जाती है और अपने किंगडम में इस तरह ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है।